शुभ दिन बच्चों। कश्मीर सेब के पाठ के आगे का भाग हम देखेंगे। घर आकर लिफाफा यूं का यूं रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। लेखक क्या करते हैं, वे सभी चारों के चारों सेब घर को लेकर आते हैं और लिफाफे में चारों के चार सेब थे। लिफाफा मतलब कागज का एक पॉकेट, जैसे इधर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे। तो वो जैसा था वैसे ही वे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और वे कहते हैं कि रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का नियम नहीं है। कायदा करते कि नियम। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। लेखक का उनकी सलाह है कि फल खाने का समय तो सुबह है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। लेखक दूसरे दिन क्या करते हैं, सुबह उठकर मुंह हाथ धोते हैं और नाश्ता करने के लिए एक सेब निकालते हैं। तो वह सड़ा हुआ था। सड़ा मतलब इसका अर्थ होता है कि खराब होना। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। पहला सेब सड़ा हुआ था। इतना नहीं, 1 रुपये के आकार, 1 रुपये का कॉइन रहता है ना, उसके आकार के अनुसार छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। पहला सेब सड़ा हुआ था और 1 रुपये के आकार के रूप में छिलका गल गया था ना। इसे देखकर लेखक समझते हैं कि दुकानदार ने रात को देखा न होगा। तो वे क्या करते हैं, दूसरा सेब निकालते हैं, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। दूसरा सेब निकालने पर देखते हैं कि लेखक वो भी आधा सड़ा हुआ था, आधा खराब हुआ था। अब लेखक जी को संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला। लेखक जी तीसरा सेब निकालते हैं तो वो भी कैसा था, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तीसरा सेब सड़ा तो नहीं था, खराब नहीं हुआ था, मगर एक तरफ से क्या हुआ था, वह बिल्कुल दबकर पिचक गया था। अंत में लेखक चौथा सेब निकाल कर देखते हैं। वह यूं तो बेदाग था। बेदाग का अर्थ है कि साफ, मगर उसमें एक काला सुराग था। देखिए, चौथा सेब बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था, छेद था। सुराग का अर्थ क्या है, छेद। जैसा अक्सर बेरों में होता है। बेर के फल होते हैं ना, एक प्रकार का फल, जैसे हम कन्नड़ में बुलाते हैं बारी हन्नुगुಳು। जैसे बेरों के फल में काला सुराख होता है, वैसे चौथा सेब में भी क्या था, काला सा सुराख था। तो चौथा सेब लेखक जी क्या करते हैं, उसे चाकू से काटते हैं। तो काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। तो चौथा सेब उसे काट कर देखते हैं तो अंदर ही अंदर वह धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे ಬೇರ್ में होते हैं। ಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾವೆ. एक सेब भी खाने लायक नहीं, 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का. लेखक को बहुत ही दुख होता है. चारों के चारों सेब खराब होने से उनको दुख नहीं है, परंतु इस समाज में ऐसे धोखेबाजी लोग रहते हैं ना. 4 आने पैसों का उनको गम नहीं हुआ, दुख न हुआ. 4 आने पैसे देने से उनको दुख नहीं हुआ, परंतु इस समाज में चारित्रिक, ईमानदारी, विश्वास, भरोसा, इसका पतन हो रहा है ना. दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है. लेखक समझ जाते हैं कि वह मुझे समझकर ही वह मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है. एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता. 4 सेब में एक सेब खराब हुआ तो उसे मैं क्षमा के लिए योग्य समझता था. सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, उसकी नज़र न पड़ी होगी, मगर इधर चारों के चारों खराब निकल जाना तो वह दुकानदार ने क्या किया होगा, वह धोखा ही दिया है. यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था. देखिए लेखक जी धोखा खाए, दुकानदार से धोखा खाए, उसमें लेखक जी का क्या था, सहयोग था. कैसे बताओ बच्चों? खुद ही वे रुमाल निकालकर दुकानदार के हाथ में दे दिए, तो आसानी से वह लेखक जी को धोखा दिया. मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी. उसने भांप लिया. भांप लेना मतलब पहचान लेना. तो दुकानदार ने लेखक जी को वह समझ गया. कैसे? लेखक प्रेमचंद जी खुद ही रुमाल निकालकर दुकानदार के हाथ में दे देते ना, तो देखते ही वह समझ गया कि वह पहचान लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि, चौकस मतलब इसका अर्थ होता है कि सचेत, सावधान होता है. घर से लौटाने आए तो देखिए वह दुकानदार समझ लेता है कि ये लेखक अपने आँखों से काम लेने वाले नहीं हैं, चुन चुन कर लेने वाले नहीं हैं. और इतना नहीं, वे बहुत ही चौकस करने वाले या सावधानी से व्यवहार करने वाले व्यक्ति नहीं है. और इतना नहीं, घर से वो चारों के चारों सेब लौटाने के लिए वह दुकान को नहीं आ सकते. इस तरह से वह समझ गया, तो आसानी से वह क्या किया, लेखक जी को धोखा दिया. उसमें लेखक जी का भी सहयोग था. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है. देखिए लेखक कहते हैं कि बेईमानी जब बेईमानी में व्यक्ति जो धोखा खाता है वो वही खुद ही उसको अवसर देता है. वो अपने आलसी से हो या अपने सहज विश्वास से हो. लेखक इधर सहज विश्वास से ही, दुकानदार के ऊपर सहज विश्वास से ही वे रुमाल निकाल कर देते हैं और बेईमानी में वे सहयोग भी देते हैं. इस तरह से लेखक हमें इधर बताते हैं. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. देखिए पढ़े लिखे हुए शिक्षित जो ऑफिसर रहते हैं ना या कर्मचारी लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर कोई भी आज विश्वास नहीं करता. किसी थाने या कचहरी
थाने मतलब पुलिस स्टेशन या कचहरी, ऑफिस या म्यूनसिपलिटी में आप चले जाइए, आपकी इतनी दुर्गति हो जाएगी, इतनी आपको अपमान वहाँ पर करेंगे कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। इस तरह से लेखक हमें इधर बताते हैं। धन्यवाद बच्चों।